नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 30 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 30 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो आपको डीएनए है। कौन सा पदार्थ है दोस्तों? तो डीएनए है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाविक किस देश द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। तो भारत द्वारा है। किस देश द्वारा है दोस्तों? तो भारत द्वारा है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है। तो नायलॉन जो है आपको अजैव निम्नीकरणीय है। कौन है दोस्तों? तो नायलॉन है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस में सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं। तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं दोस्तों? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं होते हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है। निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है। तो सोडियम क्लोराइड यौगिक जो है आपको विद्युत का चालन कर सकता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। 4 कथन दिया गया है, जो कथन सही है राज्यसभा के बारे में उसका चयन करना है। तो कथन 4 कह रहा है कि इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलीय प्राणी जैसे कि मछलियाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती हैं। तो अमोनिया के रूप में करती हैं। किस रूप में करती हैं दोस्तों? तो अमोनिया के रूप में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्लभ चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो MRI स्कैन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको MRI स्कैन कहा जाता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम ने 4 सितंबर डैश को संत घोषित किया था। तो मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम ने 4 सितंबर वर्ष 2016 को संत घोषित किया था। कब किया था दोस्तों? तो 4 सितंबर 2016 को। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन का होता है। किस अधातु का होता है दोस्तों? तो कार्बन का। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और डैश की सबसे बड़ी नदी है और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। किसकी है दोस्तों? तो और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो आपको आभासी और सीधा होता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? तो आभासी और सीधा। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है। तो परासरण द्वारा निकाला जाता है। किस प्रकार निकाला जाता है? तो आपको परासरण द्वारा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो आपको शून्य विक्षेपण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है। तो दशहरा का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है दोस्तों? तो दशहरा के त्यौहार। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। तो धारा की दिशा को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। किसको परिवर्तित करके दोस्तों? तो धारा की दिशा को परिवर्तित करके। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण डैश होता है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण अविचलित रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? तो अविचलित रहेगी। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको 4 मीटर होगी। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको 4 मीटर होगी। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आम वर्षा को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आम वर्षा को मानसून के पूर्व की वर्षा जो सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती है, इसी रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था। तो आपको 2.7 लाख करोड़ था। क्या था दोस्तों? तो 2.7 लाख करोड़ रुपया था। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो आपको 17वें समूह में रखा गया है। किस समूह में रखा गया है? तो 17वें समूह में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन डैश से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि
नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेयर के बारे में सही कथन कौन सा है? जो कथन सही है उसको चुनकर बताना है। तो मेयर के बारे में जो कथन सही है उसको चुनकर बताना है। तो मेयर नगर निगम का प्रमुख होता है, यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो है आपको किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।